रोज़नामा जंग से अगले कालम निगार का कालम स्टार्ट करते हैं जी, लेकिन उससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट गुजारिश है कि आप इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहम्मद बिलाल गौरी साहब का आर्टिकल है, एक थी BRT। बिलाल गौरी साहब अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हुए लिखते हैं, BRT पेशावर जिसे मैंने गुज़श्ता बरस दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया था, अभी तक हालत ख्वाबीदगी में है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ये बताने से कासिर हैं कि बस रैपिड ट्रांसपोर्ट पेशावर प्रोजेक्ट जिसका इफ्तिताह 19 अक्टूबर 2017 में होना था, कब तक मुकम्मल हो पाएगा। सियासी शोबदाबाजी में नाकामी पर पहले ट्रांस पेशावर कंपनी के CEO की कुर्बानी दी गई, फिर पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को हटाया गया और इत्तलात ये हैं कि अब भी कई सरकारी अफसरों को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए छुट्टियां तेज कर रखी हैं, मगर इस फैसले पर अमल दरामद इन खदशात के तहत नहीं किया जा रहा कि कहीं मंसूबा मज़ीद ताख़ीर का शिकार ना हो जाए। चूँकि अब तक इस मंसूबे की तकमील के लिए किए गए तमाम वादे झूठे साबित हो चुके हैं, इसलिए सूबाई हुकूमत अब कोई हतमी तारीख देने से गुरेज कर रही है, मगर PDA हुकाम नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताते हैं कि BRT का सिविल वर्क रवां साल नवंबर से पहले मुकम्मल नहीं किया जा सकता। इस ट्रांस पेशावर कंपनी जो BRT के ऑपरेशनल उमूर की जिम्मेदार है, उसके तर्जुमान नोमान मंजूर के मुताबिक सिविल वर्क की तकमील के बाद जब PDA की तरफ से ये मंसूबा इन्हें सौंप दिया जाएगा तो सर्विस शुरू करने के लिए इन्हें 2 से 3 माह दरकार होंगे। ट्रांस पेशावर की जानिब से ऑपरेशनल मामलात के लिए 3 मुख्तलिफ शोबाजात के ठेकेदारों का तयन करना था, जो कर लिया गया है। व्हीकल ऑपरेटिंग कंपनी जिसने बसें चलाने के लिए ड्राइवर और दीगर अमला मुहैया करना है, इसका इंतखाब कर लिया गया है। इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसके तहत टिकट और IT से मुताल्लिका अमूर होते हैं, इसके लिए वेंडर चुन लिया गया है। बसों की सप्लाई और इनकी मेंटेनेंस का ठेका इसी चीनी कंपनी को दिया गया है जिससे बसें खरीदी गई हैं। मसला ये है कि इन बसों के लिए जो डिपो तामीर किए जाना थे वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके और ये बसें हयाताबाद में खुले आसमान तले ख़राब हो रही हैं। ट्रांस पेशावर कंपनी का ये दावा है कि ये बसें धूप, बारिश और इस नौइयत के दीगर मौसमी हालात को झेलने की इस्तिताअत रखती हैं, इसलिए इनके ख़राब होने का कोई इम्कान नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई अपनी ज़ाती गाड़ी को इस तरह धूप में गलने सड़ने के लिए छोड़ सकता है। एक और दलील ये दी जाती है कि BRT पेशावर के लिए ख़रीदी गई है। जदीद तरीन और कीमती बसें वारंटी क्लेम पर ली गई हैं। ना सिर्फ इनके स्पेयर पार्ट्स की वारंटी 2 साल में क्लेम की जा सकती है, बल्कि हाइब्रिड बैटरियाँ जो सबसे महंगी होती हैं, इनकी भी 12 साल की वारंटी है। इनका मतलब ये हुआ कि जब ये बसें सड़क पर आएंगी तो इनके स्पेयर पार्ट्स क्लेम करने की मुद्दत ख़त्म हो चुकी होगी या महज चंद माह रह गई होगी। इस तरह बैटरियों की वारंटी भी 12 साल से घटकर 10 साल रह गई होगी। इस उम्मीद में कोई शक नहीं कि पेशावर को BRT जैसे मंसूबे की शदीद ज़रूरत थी और है, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नाअहली और बद इंतज़ामी के नए रिकॉर्ड कायम करके इस मंसूबे को मुकम्मल होने से पहले ही मुतनाज़ बना दिया है। साबिक़ा वज़ीर ख़जाना असद उमर बतौर अपोजिशन रहनुमा ये दावा कर चुके थे कि BRT मंसूबा 8 अरब रुपये में मुकम्मल किया जा सकता है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एशियाई तरक्याती बैंक से इब्तदाई बातचीत के बाद BRT मंसूबा पेशावर का जो पहला प्रोक्योरमेंट प्लांट है, इसके मुताबिक मंसूबे की लागत का तखमीना 12.35 मिलियन डॉलर लगाया गया और 1 जनवरी 2019 को इस मंसूबे में मुकम्मल होना था। तकनीकी उमूर पर महारत के हामिल अफराद ने समझाने की कोशिश की कि इतने पैसों में ये BRT मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता। ADB हुकाम से दोबारा मुज़ाकरात हुए और ना सिर्फ लागत पर नज़रसानी की गई बल्कि मुद्दत तकमील भी बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। PTI की सूबाई हुकूमत ने हथेली पर सरसों जमाने की गरज से 2 गलत बयानियाँ की। पहली झूठ मंसूबे की लागत से मुताल्लिक, दूसरी गलत बयानी इस मंसूबे की मुद्दत से मुताल्लिक की गई। मैंने 19 मार्च
2018 को पेशावर में दुनिया का 8वां अजूबा के उन्वान से शाया होने वाले कालम में लागत और मुद्दत से मुतालिक दरख्वास्त दुरुस्त हक़ाइक़ बयान किए तो मुझे बुरा भला कहा गया, मगर बाद अज़ां हुकूमत को तस्लीम करना पड़ा कि इस मनसूबे की लागत 68 अरब रुपए हो चुकी है। लेकिन हकीकत यह है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी और फ्रांस से BRT के लिए वसूल किए गए 20 अरब रुपए के इजाफी कर्जे को शामिल कर लिया जाए तो सफ़ेद हाथी बन जाने वाले BRT मनसूबे की मालियत 100 अरब रुपए से ऊपर बढ़ चुकी है। जब BRT मनसूबा शुरू हुआ तो डॉलर 98 रुपए का था, मगर अब डॉलर 158 रुपए का हो चुका है। यूं ताखीर की सूरत में इस मनसूबे की लागत किस कदर बढ़ चुकी है, इसका तखमीना आप खुद लगा सकते हैं। अब आते हैं मुद्दत तकमील की तरफ। परवेज़ खटक ने 19 अक्टूबर 2017 को यह मनसूबा मुकम्मल करने की पहली डेडलाइन दी, जो गैर हकीकी ही नहीं इंतहाई मजाका खेज थी। फिर कोशिश की गई कि अधूरे मनसूबे का इलेक्शन से पहले इफ्तिताह करके लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाए, लेकिन ये बेल मेंढे ना चढ़ सकी। मौजूदा हुकूमत ने इस मनसूबे की तकमील के लिए 23 मार्च की तारीख दी। मैंने एक बार फिर लिखा कि सिविल वर्क 40% बाकी है तो 23 मार्च के इस मनसूबे का फीता कैसे काटा जा सकता है। सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर पैंतरा बदला और कहा 23 मार्च को इस सूबे की सॉफ्ट ओपनिंग होगी, लेकिन वज़ीर आला ने इस शोबदाबाजी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। सूरत हाल ये है कि अब तक इस मनसूबे को मुकम्मल करने के लिए 9 डेडलाइंस दी जा चुकी हैं और अब कोई नई तारीख देने के लिए गुरेज किया जा रहा है। मैं अब भी इस बात पर कायम हूँ कि सिविल वर्क की तकमील के बाद जनवरी 2020 से पहले इस मनसूबे का इफ्तिताह मुमकिन नहीं और फीता कटने के बाद ये मनसूबा अधूरा ही होगा, क्योंकि साइकिल लेन और पार्किंग प्लाजा समेत दीगर तमीराती काम 2021 में मुकम्मल हो सकेगा। ये था आज का आर्टिकल मोहम्मद बिलाल गौरी साहब का, एक थी BRT। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आर्टिकल वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे फ़ौरन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल-खातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर खर्च की जाती है।